किचन में वो एक पैन तो होता ही है ना, जिस पर डोसा एकदम परफेक्ट निकलता है, ऑमलेट बिना चिपके बन जाता है। हाँ, वही नॉन स्टिक पैन। पर एक सवाल हमेशा मन में घूमता है, क्या ये सच में सेफ है, या वो जो कैंसर वाली बात सुनते हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और जानते हैं कि सच क्या है। तो हाँ, वो एक बड़ा सवाल जो सच कहूं तो लगभग हर घर में, हर किचन में किसी ना किसी को तो परेशान करता ही है। और वो सवाल सीधा सा है, क्या नॉन स्टिक पैन से सच में मतलब वाकई में कैंसर होता है? इसके बारे में इतनी बातें होती हैं, इतनी कहानियां हैं कि कंफ्यूज होना तो बनता है। तो आज बिना घुमाए फिराए इसका सीधा सा जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए ना हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि पैन के ऊपर जो वो काली सी परत होती है जो उसे नॉनस्टिक बनाती है, आखिर वो चीज है क्या? तो देखिए, ये जो कोटिंग है इसका एक बड़ा फैंसी सा साइंटिफिक नाम है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अरे घबराइए नहीं, इसे हम और आप टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। और सबसे काम की बात यह है कि जब हम नॉर्मल आंच पर खाना बनाते हैं ना, तो ये मटेरियल, ये टेफ्लॉन पूरी तरह से सेफ माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन सा खतरनाक केमिकल है जिसका इतना हल्ला है, जिसके बारे में सब बात करते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है और जानना बहुत जरूरी है। ये कहानी जुड़ी है केमिकल से जिसका नाम है PFOA। देखिए, बात यह है कि साल 2013 से पहले इस टेफ्लॉन कोटिंग को बनाने के प्रोसेस में इस केमिकल का इस्तेमाल होता था। मतलब ये पैन की कोटिंग का हिस्सा नहीं था, पर उसे बनाने में मदद करता था। और हाँ, इसी केमिकल को सेहत के लिए खतरनाक माना गया था। पर यहाँ एक बहुत बड़ी पर है। अच्छी खबर यह है कि 2013 के बाद से जितने भी बड़े जाने माने ब्रांड्स हैं, उन्होंने इसे इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसका मतलब आज अगर कोई नया नॉनस्टिक पैन खरीदता है तो उसमें PFOA होता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो अगर असली विलेन यानी PFOA अब सीन में है ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? खतरा कहाँ है? यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। असल में खतरा पैन में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के हमारे तरीके में छिपा है। और सबसे बड़ा विलेन है बहुत ज्यादा गर्मी। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 260 डिग्री सेल्सियस। इसे एक तरह से डेंजर लाइन समझिए। जैसे ही पैन का टेम्परेचर इसके पार जाता है, वो नॉन स्टिक कोटिंग कमजोर पड़ने लगती है, टूटने लगती है। अब अच्छी बात यह है कि नॉर्मल खाना पकाने में हम इतना गर्म करते ही नहीं है, पर कुछ गलतियां हैं जो पैन को इस डेंजर जोन में धकेल सकती हैं। और ये गलतियां कौन सी हैं? पहली और सबसे आम गलती, खाली पैन को तेज गैस पर रखकर भूल जाना। मिनटों में पैन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। दूसरी गलती, अगर पैन में गहरे स्क्रैच हैं और हम फिर भी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जब कोटिंग किनारों से उखड़ने लगती है तब भी उसे इस्तेमाल करते रहना, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो होता क्या है कि जब पैन उस 260 डिग्री वाली डेंजर लाइन को पार करता है, तो वो जो टेफ्लॉन की कोटिंग है वो ब्रेक डाउन होने लगती है, और उससे कुछ ऐसा धुआं, कुछ फ्यूम्स निकलते हैं जो सांस के जरिए अंदर जाने पर सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि नॉनस्टिक पैन को किचन से बाहर फेंक दे, नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि हमें इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए अब उन्हीं गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। तो देखिए, कुछ बहुत आसान से नियम है। पहला, हमेशा धीमी या मीडियम आंच पर खाना पकाइए, तेज आंच नॉनस्टिक के लिए है ही नहीं। दूसरा, कभी भी स्टील या लोहे का चम्मच मत इस्तेमाल कीजिए, हमेशा लकड़ी या सिलिकॉन का चम्मच यूज करें। और हाँ, जैसे ही पैन में गहरे स्क्रैच दिखने लगे उसे बदल दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, खाली पैन को कभी भी गैस पर मत छोड़िए। दूसरी तरफ, कब पैन को रिटायर करना है? अगर कोटिंग उखड़ रही है या पपड़ी बन रही है तो उसे तुरंत हटा दें। अगर पैन बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, 8-10 साल से ज्यादा, तो भी उसे बदल लेना अच्छा है। और हाँ, हमेशा अच्छे ब्रांड का पैन ही खरीदें। तो इन सारी बातों के बाद अब आते हैं फाइनल फैसले पर। तो क्या नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? क्या इसे किचन में रखें या हटा दें? देखिए, बाजार में दूसरे ऑप्शंस की कमी नहीं है। कास्ट आयरन यानी लोहे के पैन तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। स्टेनलेस स्टील भी एक क्लासिक और सेफ ऑप्शन है। और आजकल सिरेमिक कोटिंग वाले पैन भी खूब चल रहे हैं। ये सब अपनी जगह बिल्कुल सेफ और अच्छे हैं। लेकिन अगर नॉनस्टिक पैन की आसानी पसंद है तो उसे भी सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और पूरी बात का निचोड़ बस एक लाइन में है कि एक नॉनस्टिक पैन अपने आप में खतरनाक नहीं है, उसे गलत तरीके से, लापरवाही से इस्तेमाल करना खतरनाक है। तो अगली बार जब भी अपने किचन में वो पैन उठाएं तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आखिर में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सेफ्टी है।